नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि जानते हैं, आज एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है और उसका एनालिसिस मैं लेकर आपके सामने आ गया हूं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनालिसिस मैं आपको बस और लेकर आया हूं तो इंग्लिश का लेकर आया हूं और जीके जीएस का लेकर आया हूं, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में तो आप जानते ही हैं, कुछ भी स्कोर करेंगे सिलेक्शन तो आपका होना ही है। ठीक, तो 10-12 नंबर का 15 नंबर का कर दीजिएगा, उसको 15 नंबर का, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन एसएससी एमटीएस के लिए ये दो चीज़ें समझ लीजिए आप अच्छे से, ठीक, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जीके के लिए, आपको जीके जीएस के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके जीएस के 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसएसटी मतलब स्टैटिक जीके के, और 2 क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी का, 4 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है जियोग्राफी का, और इसके बाद जब आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर से भी 3 क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन देखिए आया था एशियन गेम्स का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मतलब इंसानों के बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इस पर भी क्वेश्चन बना था। फिर एक क्वेश्चन बना था बजट के ऊपर, 2023 के बजट के ऊपर एक क्वेश्चन बना था। बायोस्फीयर रिजर्व से भी एक क्वेश्चन पूछा था और फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। प्रीएम्बल से भी क्वेश्चन पूछा था, और एक डांस का तो आप जानते ही हैं कि 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है एक डांस से, फेस्टिवल से। तो डांस में पूछा था कि गेर गेर कहाँ का नृत्य है, तो गेर जो है वो राजस्थान का नृत्य है और भील जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं वहाँ के, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बना था कि एस्किमो जो जनजाति होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेशों की जनजातियाँ हैं, आपको पता है। नेक्स्ट पूछा था कि खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, कौन से शासकों ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद पूछा था कि करगम नृत्य, करगम डांस जो है ये कहाँ का है, तो कर्नाटक या तमिलनाडु, जो भी ऑप्शन में रहा होगा उसको आपको मार देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जो कि बम्बई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियाज खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो सारंगी वादक थे, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बना हुआ था। और एक क्वेश्चन था कि मराठे, उनके टैक्स के बारे में पूछा था कि मराठे देखिए 2 तरह के टैक्स लगाते थे, एक होता था चौथ और दूसरा होता था सरदेशमुखी। चौथ में वो क्या करते थे, पूरा जो भी वो होता था राजस्व उसका चौथाई टैक्स लगाते थे, मतलब 25% टैक्स लगाते थे, और इसी पर क्वेश्चन बना था कि 25% टैक्स का, ठीक। तो मराठों का चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल जो है उसका उद्घाटन हुआ था हाल ही में, और कहाँ पर है वो, तो वो पुणे में है, इस पर क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मार्च के करंट अफेयर से पूछा था पिछले साल के, और एक क्वेश्चन था कि सिजियांग शहर जो है, ठीक है, ये यहाँ पर गोल्ड माइन खोजे गए हैं, मतलब सोने की खदानें खोजी गई हैं, ये कहाँ पर है, तो ये चाइना में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं, तो ये चेस के बहुत महान प्लेयर हैं, शतरंज के, ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट एक जीवनी पूछा था, और ये तो हर बार आते ही आते हैं, तो ये जीवनी पूछा था द रेस ऑफ माई लाइफ, और ये पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको लिखा था मिल्खा सिंह ने, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और एक त्यौहार के बारे में पूछा था कि मोपिन त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा था कि अशोक के समय कौन सा प्रांत नहीं है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो उसका राइट आंसर था तोसली, उसमें ऑप्शन में, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि 2020-21 में भारत का आय वर्ग क्या है, मैं भारत को किस आय वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन बना था। तो ये था पूरा स्टैटिक जीके, और जीके कैसे कैसे वहाँ पर पूछे गए थे उसका। ये बात समझ लीजिए कि स्टैटिक से 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन से या 5 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, तो इस पर आपको फोकस रख के चलना है। पॉलिटी के भी 2 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आए हैं, और इसी क्रम में आएगा सारी चीज़ों को। और हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइंस का, यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं बना था, बायोलॉजी से ही बना था। आगे वाले शिफ्ट में हो सकता है केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन बना दे या बायो फिजिक्स से, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो बायो से ही बन रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो इंग्लिश में देखिए साइनो दो पूछा गया है, एंटो 2, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस आए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के रहे हैं। ब्लैक बुक से अगर आपने पढ़ लिया है तो वहाँ से क्वेश्चंस बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है।
आगे जब आप देखेंगे तो PQRS से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, PQRS से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कंप्रीहेंशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और मतलब कि कंप्रीहेंशन और PQRS से क्वेश्चंस आए ही नहीं हैं। आगे वाले शिफ्ट में देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, और 3 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, मतलब करने लायक थे, और 2 क्वेश्चंस इसमें मॉडरेट लेवल के थे। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस स्पेल्ड से आया है या करेक्टली स्पेल्ड से, 1 और 2 क्वेश्चंस आए हैं। आगे जब आप देखेंगे तो कॉमन एरर से देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कॉमन एरर्स 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं। अभी ये क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि 4 हैं कि 3 है, लेकिन आप मान के चलिए कि 3 से 4 और ये 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों देखिए, वॉइस और नरेशन इन दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं बना है इस शिफ्ट में। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। आगे देखिए, फिलर से 3 क्वेश्चंस आए हैं, और फिलर से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स मान के चलिए। प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी प्रीपोजिशन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक, आगे जब आप देखेंगे तो फ्रेजल वर्ब से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फ्रेजल वर्ब से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और कंजंक्शन से एक क्वेश्चन आया है। तो 3 टॉपिक से देखिए इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। 4 टॉपिक 5 टॉपिक से, जैसे PQRS से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कंप्रीहेंशन से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वॉइस और नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और फ्रेजल वर्ब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी 10th लेवल की एग्ज़ाम है, तो कैसा आएगा यार, तूफान थोड़ी ना आ जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी बनाए रखिए, चैनल से जुड़े रहिएगा। हर शिफ्ट का हम लोग इसी तरह एनालिसिस करेंगे, और बस 2 सब्जेक्ट का करेंगे। पहला GK GS का, और दूसरा इंग्लिश का, क्योंकि बाकी 2 से कोई खास मतलब हम लोगों को है नहीं। ठीक है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जुड़े रहिए, सारे एनालिसिस एक के बाद एक आएंगे।